चलो इसको एक बार कुछ देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ही चलेगा इसका महल कैसे हड़प लूं, इसकी गाड़ियां मेरी हो जाएंगी, इसका बिजनेस, इसका रुतबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही मेरा कुत्ता बन गया, तो पट्टा डालूंगी और इसको थोड़ा सा बिस्किट चखा दूंगी, उसके बाद तो मेरा ही है। तो जब इन रिलेशंस की हालत ये हो रही है, इन रिलेशंस में भी इंसान उस सहजता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो उस प्राकृतिक देन, वो सच्चाई, उस संभोग को भी रियलिटी से नहीं पा रहा, उसमें भी वो आनंद की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, और उसमें भी कंप्लीटेशन पे ना पहुंचने का कारण दिखावा। जिस दिखावे को दिल से चिपका कर लोग अपने जीवन यात्रा को सफल मानते हैं, उसकी परिणति जो अनमोल ने बताई कितनी भयानक है। ये सच है, मौत पर भी लोग सफ़ेद कपड़े धुले हुए प्रेस के पहनकर जाते हैं, काला चश्मा लगाते हैं, वीडियो उतरवाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका अपना अजीज़ ख़त्म हो गया तो कहाँ आपको प्रेस के कपड़े पहनने की इच्छा होती है। मुझे पता है, आज भी मेरी माँ की याद आ जाती है मुझे, तो मुझे खाने तक का होश नहीं रहता। कहाँ प्रेस के कपड़े। ठीक है, एक युग चलता रहता है, लेकिन अनमोल मैंने दो तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं लाइफ में। कुछ वो जो दिखावे से एकदम दूर रहते हैं, हालांकि उनका अस्तित्व नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी नज़र में जब उन पर नज़र पड़ती है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो इतना बैलेंस कम बोलेंगे कि दिखाने में क्या रखा है। लेकिन जब दिखावा लोग करते हैं तो उनको बढ़ावा देने वाले चाहे मजबूरी में दें, चाहे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए दें, चाहे रिश्तेदारों के कहने से दें, लेकिन बढ़ावा तो जो नीचे लोग रहते हैं वही उनको देते हैं, तो उनका दिखावा करने की ज़्यादा इच्छा होती है ना। गुनाहगार तो जो चुप रहते हैं वो भी है। मैं तो ना नीचे लोगों को दोषी मान रहा हूँ, ना ऊपर वालों को मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि गलतियाँ होती चली आ रही हैं, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे बनता चला है, और अब तो इतना ज़्यादा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है ना, कि जो व्यक्ति दिखावा नहीं करेगा वो सफल होगा ही नहीं, ऐसा मान लिया गया नहीं बल्कि ठप्पा ही लगा दिया गया। थोड़े दिन में मुझे लगता है कि शायद ये बिल्कुल साबित भी हो जाएगा कि शायद ये तो ऊपर से टपक के आया है। क्या पता, ये तो आध्यात्मिक भी बात है, क्या पता ऐसा नहीं हो जाए कि सच को झूठ बता दिया जाए और झूठ को सच बता दिया जाए। बहुत जगह होता है। क्या पता प्योर को मिलावटी बता दिया जाए और मिलावटी को प्योर बता दिया जाए। क्या पता सहजता को दिखावा बता दिया जाए और दिखावे को सहजता बता दिया जाए। कोई गारंटी नहीं है अब जिस हिसाब से गति चल रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, गलती मेरे जैसे लोगों की होगी। अगर मुझे इस बात का मालूम चल गया, कैसे चला, कैसे रियलाइज हुआ, और मैं फिर भी नहीं बता रहा नई पीढ़ी को, जो छोटे बच्चे हैं जिनमें ये भावना पैदा हो रही है कि हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, इस होटल में जाएंगे, बता रहे हैं आके, इतर आ रहे हैं, क्या पिया, ये कॉफ़ी पी, ये डिश, उनको कैसी भी डिश दे दो, अगड़ा मगड़ा छू फाफू वो डिश दे दो, ओह वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। अरे यार ये बनी कैसे थी, वो 2 रुपए वाले मक्का के दाने थे इसमें, और घर पे मम्मी मक्का के दाने खिला रही है ना, तो मम्मी को खराब बोल रही है, खराब बोल रहा है, क्या खिला दिया मुझे, अगड़ा मगड़ा छू आऊ आऊ, ये कौन सी डिश है, वाह क्या टेस्टी, खा लिया, गंदा स्वाद, अरे बारे। घर पे देसी घी दिया जा रहा है, ये बेकार है, और वहाँ 10 रुपए का आइटम खा रहे हैं, उसके दे के आ रहे हैं 1000 रुपए, और एक गधा खा रहा है तो बहुत सारे गधे खा रहे हैं, और एक उल्लू खा रहा है तो सारे उल्लू उसकी तारीफ कर रहे हैं। कभी देखना, मीडियम क्लास के जो रेस्टोरेंट होते हैं, या आप ढाबा मान लीजिए, उसमें अगर एक ने बोल दिया ना कि खाना बेकार है तो सारे मारने को दौड़ेंगे। बड़े रेस्टोरेंट में आप देखो कोई बोलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भी बैठा है ना चुपचाप, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है ना, ओ नो हम भी थोड़ा इतरा के बैठेंगे, ओह चम्मच से खा रहा है चम्मच से खाओ, ओ कांटे से खा रहा है कांटे से खाओ। दूसरों का कल्चर, अंग्रेजों का कल्चर, क्योंकि उन्होंने राज किया, वो लेके यहाँ आ गए, और ये हमारे माथे पे इंग्लिश और मार दी। जो इंग्लिश नहीं बोलेगा वो बेकार आदमी है, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी शो ऑफ में, उसको सारी चीजें शो ऑफ में। जब आध्यात्मिक स्थिति शो ऑफ में है तो भाषा ले लो, कर्म ले लो, रिश्ते ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज, संस्कार, संस्कृति सब शो ऑफ में जा रही है, सब दिखावे में जा रही है। सोच ही नकली हो, तो वो इतना आएगा इंग्लिश में बोलने को, जो वेट, अब लड़की ज्यादा नाटक करती है इसमें, लड़का फिर भी कम कर लेगा, लेकिन लड़कियों का दिखावा ज्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या चाहिए। और मैं एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूं, है बिल्कुल बाहर की लेकिन बिल्कुल केंद्र पे है, फिजिकल रिलेशन। ये भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कहता हूं कि दिखावे का मूलभूत कारण ये भी है, क्योंकि अंततः सबको पता तो है ही ना कि हम सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अगर लड़का लड़की की बात करें, कपल की बात करें, शादियों की बात करें, तो सब जुड़े तो इसी आधार पे है ना। आप शादीशुदा कपल को ये कह दो कि देखो जी तुम्हारी शादी हुई है प्रेम के आधार पे, तुमको प्यार करना है, घर में खाना बनाना है, ये कमा के लाया खिलाएगा, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करोगे, देखना बताओ कितने रिश्ते चल जाएंगे।
जो कपल दोस्तियों का नाम दे रहे हैं, जो कपल ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे अंदर गंदी भावना नहीं है, हम तो बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। अरे तुम्हारा वाला प्यार है ना गंदा होगा, मेरा प्यार तो बहुत शानदार है, मेरा वाला तो वो ऐसा है ही नहीं, वो तो मेरी तरफ बिल्कुल आके झुका के बात करता है, उसने तो आज तक किसी लड़की को देखा ही नहीं। अरे भैया तुम्हें गलतफहमी हो गई क्या? तुम बोल के देखो कि हम एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, तुम्हारा रिश्ता कितने दिन चल जाएगा मैं देख लूंगा। मुट्ठी भर रिश्ते नहीं चलेंगे, मुट्ठी भर, बहुत कम होंगे जो चलेंगे, बाकी सारे तहस नहस हो जाएंगे, सारी शादियां नष्ट हो जाएंगी। तो आपका जो रिश्ता बन रहा है वो फिजिकल रिलेशन या उसकी संतुष्टि के लिए बन रहा है, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे, उसमें भी आप दिखावा कर रहे हो। आप रियली बोलते क्यों नहीं हो कि हमको ये रिश्ता रखना है, हमको आपके साथ ये वाला रिश्ता बनाना है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम डरते क्यों हो? अगर तुम सच्चाई से इस रिश्ते की बात करोगे तो तुम्हारा फिजिकल रिलेशन भी सत्यता के आधार पे जुड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी ईमानदारी के आधार पे नहीं जुड़ता, क्योंकि आदमी बस ये सोच रहा होता है कि निपटा लूं, गंदे गंदे शब्द यूज करेगा, अपन ने तो कर दिया, अपन ने तो ये कर दिया। और जो लड़की होगी वो ये कोशिश करेगी कि यार ये तो मेरे से है ना इस काम के लिए जुड़ा है, तो मैं इससे और चीजें हट लूं, चलो इसको एक बार कुछ देना पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ही चलेगा इसका महल कैसे हड़प लूं, इसकी गाड़ियां मेरी हो जाएंगी, इसका बिजनेस, इसका रुतबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही मेरा कुत्ता बन गया, तो पट्टा डालूंगी और इसको थोड़ा सा बिस्किट चखा दूंगी, उसके बाद तो मेरा ही है। तो जब इन रिलेशंस की हालत ये हो रही है, इन रिलेशंस में भी इंसान उस सहजता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो उस प्राकृतिक देन, वो उस सच्चाई, उस संभोग को भी रियलिटी से नहीं पा रहा, उसमें भी वो आनंद की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, और उसमें भी कंप्लीटेशन पे ना पहुंचने का कारण दिखावा ही है। तो आपने देखा, दिखावा ये शब्द जिसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता, कितना बड़ा अस्तित्व है, और ये आपकी जीवन शैली को दुखों की तरफ ले जाता है। तो अनमोल, कोई ऐसा रास्ता है या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि दिखावा जो है वो खत्म हो जाएगा और जो नैसर्गिक जिंदगी है, जो असलियत है, उसमें मानवता जिएगी? भविष्य तो मैं बता नहीं सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ कि लोग प्रयास में हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और अगर किसी को मेरी बात आक्रामक प्रस्तुति के कारण गड़बड़ लगी हो तो ये इस बात को कहने का सबसे उचित तरीका है जिससे आपके ज़्यादा चुभे। आपने देखा होगा कि मैं कुछ बातें सहजता के साथ बोल जाता हूँ, कुछ बातें तेज तर्रार तरीके से बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी गहरी वो बात अंदर तक घुसी हुई है, फांस जितनी गहरी होती है उतने गहराई तक ही दूसरा कांटा डाल के उसको निकाला जाता है। तो इसी अंदाज में मैं बता रहा हूँ, आपको अंदाज बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहेगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अंदर से सही होती है, बाहर से नहीं होती। आप जो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आप जो अपने जीवन से परेशान होते हैं, वो इस दिखावे के कारण होते हैं। आप अंदर से मान लीजिए एक बार कि हमको मरना ही है, हम अकेले हैं इस पृथ्वी पे, हमारे ये जो रिश्ते हैं ये एक दूसरे में घुसने के लिए नहीं है, हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के साथ जिएंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो लोग दिखा रहे हैं जो ऊपर वाले पे बिलीव करते हैं, उनको नहीं मालूम चल रहा कि अगर कोई है तो वो हमको देख रहा है कि कैसे हम चीटिंग के रिश्ते बना रहे हैं, हम कैसे चीटिंग का काम कर रहे हैं, हम हर चीज़ में दिखावा कर रहे हैं जो चीज़ है नहीं। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उनको संतुष्टि तभी आएगी जब दिखावा चला जाएगा। मैंने कई बार बोला कि जो संतुष्टि है वो आध्यात्मिकता के दरवाजे की चाबी है, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि जो दिखावा है वो संतुष्टि के दरवाजे की चाबी है। आप दिखावा करना बंद कीजिए, संतुष्टि आएगी, और संतुष्टि आने पर आप में अध्यात्म आना शुरू हो जाएगा, सत्य आना शुरू हो जाएगा।